बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने यही सुना है कि शिव जी का न कोई आदि है और न ही कोई अंत। अर्थात भगवान शिव न तो कभी जन्मे हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। वे काल से परे हैं, वे महाकाल हैं। परंतु भक्तों, क्या यह संपूर्ण सत्य है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र ग्रंथों विष्णु पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् देवी महापुराण में महादेव की उत्पत्ति को लेकर कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य और कथाएं बताई गई है जो साधारण इंसान की सोच से बहुत परे हैं। यहाँ तक कि पुराणों में शिव जी के माता और पिता का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है महादेव के माता और पिता? कुछ विद्वानों और कथाओं का मानना है कि स्वयं ब्रह्मा ही शिव जी के पिता है, पर पूरे ब्रह्मांड को शिक्षा और जीवन देने वाले शिव ने स्वयं जन्म कैसे लिया? आज के इस वीडियो में हम महादेव के जन्म के उस असली और अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। शिव पुराण के पन्नों को पलटे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव जी अजन्मे हैं। उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयंभू है, यानी स्वयं से ही उत्पन्न हुए हैं। इसका सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि महादेव के न कोई माता है और न पिता। लेकिन विष्णु पुराण में एक अत्यंत रोचक कथा मिलती है। इसके अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ जलमग्न था, तब श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जिस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और उसी समय विष्णु जी के माथे के प्रचंड तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से महादेव को अक्सर आंखें बंद किए गहरी ध्यान मुद्रा में दर्शाया जाता है। अब हैरानी की बात यह है कि शिव पुराण में इसके ठीक विपरीत कथा है। वहां वर्णन है कि एक बार जब भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, तो उनके घुटनों के मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पुराणों में अलग अलग बातें क्यों हैं, और क्या सच में ब्रह्मा जी शिव के पिता हैं? आइए इस सत्य की गहराई में चलते हैं। ब्रह्मा जी को शिव का पिता समझने से पहले हमें उस विश्व प्रसिद्ध कथा को जानना होगा जिसने पूरे ब्रह्मांड को यह बताया कि शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। बात उस समय की है जब सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु जी के बीच यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी को अपने रचयिता होने का अभिमान था, तो विष्णु जी को पूरे जगत का पालनहार होने का। यह विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी उन दोनों के बीच एक विशाल अनंत प्रकाश का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग के भीतर से एक रहस्यमयी आकाशवाणी हुई, जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आखिरी छोर खोज लेगा वही तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और उस ज्योतिर्लिंग का ऊपरी सिरा खोजने के लिए अनंत आकाश की ओर उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और उस ज्योतिर्लिंग का निचला हिस्सा खोजने के लिए पाताल लोक की गहराई में उतर गए। हजारों वर्षों तक निरंतर खोजने के बाद भी दोनों को उस रहस्यमयी खंबे का कोई अंत नहीं मिला। जब दोनों थक हार कर वापस लौटे, तब उस खंबे के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी ने सत्य स्वीकारते हुए कहा कि वे छोर खोजने में असफल रहे, परंतु ब्रह्मा जी ने अपने अभिमान में आकर झूठ बोल दिया कि उन्हें खंबे का ऊपरी हिस्सा मिल गया है। ब्रह्मा जी के इस असत्य को सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और यही कारण है कि आज हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि जिस ब्रह्मा को शिव ने श्राप दिया, वही ब्रह्मा शिव के पिता कैसे कहलाए? विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी और वरदान में मांगा कि महादेव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। शिव जी ने अपनी करुणा दिखाते हुए यह वरदान दे दिया। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बालक की आवश्यकता महसूस हुई। तब उन्हें शिव जी का दिया गया वह आशीर्वाद याद आया। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक अत्यंत मनमोहक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। जन्म लेते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा। जब ब्रह्मा जी ने घबरा कर पूछा
हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, परंतु वह बालक शांत नहीं हुआ। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उस बालक को सर्वभव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम दिए। इस प्रकार कुल 108 नाम दिए गए, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा धरती पर जपे जाते हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी की गोद में आना तो शिव जी की केवल एक लीला थी, तो फिर शिव के असली माता पिता कौन है? इस प्रश्न का सबसे स्पष्ट और सटीक उत्तर श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलता है। जब हम शिव कहते हैं तो वह ईश्वर के निराकार रूप की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो वह परम ब्रह्म की बात होती है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्म जी से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की और आपके, विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने कहा, प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल स्वरूप सदाशिव ही हम तीनों के माता पिता हैं। बहुत प्राचीन काल में, जब न आकाश था, न धरती थी और न ही कोई जीवन था, तब केवल एक ही परम शक्ति थी, काल स्वरूप सदाशिव। उन्हीं के भीतर शक्ति रूप में माता दुर्गा विद्यमान थी। एक दिन सृष्टि के विस्तार की इच्छा से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु और अपने दाएं अंग से भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया, और विनाश के कार्य को संभालने के लिए उन्होंने स्वयं के ही समान एक रूप उत्पन्न किया, जिसे हम रुद्र यानी शंकर के नाम से जानते हैं। रुद्र बिल्कुल सदाशिव के ही समान वस्त्र, शस्त्र और वाहन धारण करते हैं। इस रहस्य को और गहरी करती है एक और पौराणिक कथा। एक बार कुछ ऋषि मुनियों ने तपस्या करते हुए भगवान शंकर से ही पूछ लिया कि महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, परंतु आपका जन्मदाता कौन है? आपके पिता कौन है? इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मुनिवर, मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। ऋषियों ने हैरानी से पूछा, यदि ब्रह्मा आपके पिता हैं, तो आपके दादा कौन हुए? महादेव ने उत्तर दिया, सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने आखिरी प्रश्न किया, प्रभु, जब आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादा विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन है? तब महादेव ने एक अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वयं भगवान शिव। यह सुनकर ऋषि मुनि नतमस्तक हो गए। वे समझ गए कि जीवन एक चक्र है और शिव ही इस चक्र का आरंभ है और शिव ही इसका अंत है। महादेव जो काल से परे हैं, जो शमशानवासी है, जिन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था और वैरागी शिव एक आम इंसान की तरह जी रहे थे। उन्हें अपनी अर्धांगिनी माता सती की मृत्यु का गहरा दुख हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि माता सती को अपना देह त्यागना पड़ा? और वैरागी शिव के गले में वासुकी नाग, हाथों में डमरू और त्रिशूल कहाँ से आए? नंदी का वह रहस्य क्या है जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? अगर आप भी शिव जी के इन अचूक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और अन्य शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।